जादुई मेंढक और राजकुमारी। एक समय की बात है। हिम्मतपुर नाम के राज्य में राजकुमारी रहा करती थी, जिसका नाम मीनाक्षी था। मीनाक्षी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी। इसके विपरीत उसे खेल खेलने बहुत पसंद थे। उसका मनपसंद खेल था लुका छिपी। मीनाक्षी ने सिर्फ अपने लिए एक मीनार बनवाया था, जिस पे खड़े होके वो पूरे शहर में देख सकती थी कि शहर में क्या हो रहा है। वो मीनार इतना ऊंचा था कि वो काफी दूर दूर तक देख सकती थी, और इस तरह कोई भी उसकी नजरों से छिप नहीं सकता था। राजा अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वैसे राजकुमारी बहुत होशियार थी, पर राजा सोचता था कि वो बच्चों जैसा व्यवहार करती है। एक दिन राजा ने अपनी बेटी मीनाक्षी के सामने उसके विवाह का प्रस्ताव रखा। मीनाक्षी विवाह के लिए तैयार तो हो गई, पर उसकी कुछ शर्तें थी। मीनाक्षी की शर्तें सुनकर राजा के होश उड़ गए। मीनाक्षी ने अपने पिताजी से कहा वो आसपास के राजकुमारों को बुलाएं और वो उसके साथ लुका छुपी का खेल खेलें। राजकुमार लुकेंगे और मीनाक्षी उन्हें ढूंढेगी। जो भी राजकुमार ये खेल जीतेगा, मीनाक्षी उससे शादी कर लेगी। अपनी बेटी की इस अजीबोगरीब शर्त को सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ। राजा अपनी बेटी की शर्तों को मान गया और पास के रियासतों के राजकुमारों को न्योता भेजा। राजा के न्योते पर बहुत सारे राजा और जवान राजकुमार आए। उन सभी राजकुमारों को लगता था कि छुपना आसान होगा, पर राजकुमारी अपने ऊंचे मीनार से उन सभी को ढूंढ लेती थी। कोई भी राजकुमार उस खेल में राजकुमारी से नहीं जीत पाया। इस चीज से राजकुमारी बहुत खुश थी, पर इसके विपरीत उसके पिताजी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मीनाक्षी से बोला, सुनो मीनाक्षी, तुम अपने ये वाहियात से खेल बंद करो और इनमें से किसी एक राजकुमार से शादी कर लो। वो देखो, नील देश का राजकुमार, वो मुझे बहुत पसंद है, तुम उससे शादी कर लो। मीनाक्षी ने अपने पिताजी को साफ साफ मना कर दिया और कहा, जो भी मुझे लुका छुपी के खेल में हराएगा, मैं उससे शादी कर लूंगी, चाहे वो कोई भी हो। राजा निराश होकर वहां से चले गए। इस बीच राजकुमार महेंद्र सिंह ने राजकुमारी की इस अजीब सी शर्त के बारे में सुना था। वो अब राजकुमारी से मिलने के लिए उसके प्रदेश जा रहा था। वो एक शक्तिशाली, बुद्धिमान और दयालु राजकुमार था। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। तभी अचानक राजकुमार को किसी की मदद की पुकार सुनी। उसने देखा कि एक तितली एक मकड़ी के जाल में फंसी हुई है। अरे ये बेचारी तितली यहाँ पे फंसी हुई है। ये लो तितली, अब तुम आजाद हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दयालु पुरुष। मैं तुम्हारी जीवन भर आभारी रहूंगी। अरे तितली, मैंने वो ही किया जो मेरा फर्ज था। तुम बहुत अच्छे हो। जब कभी भी तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, मुझे एक बार याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तितली उड़ते हुए वहां से चले गई और राजकुमार अपने राह पे रवाना हो गया। सफर में राजकुमार थोड़ा आगे और बढ़ा तो उसे फिर से किसी की आवाज सुनाई दी। उसे किसी के दर्द से करहाते हुए आवाज सुनाई दी। ओ मेरा पाँव, ये तो बहुत बुरी तरह फंस गया है। अरे बहुत दर्द हो रहा है रे। अरे कोई मेरी मदद करो, अरे कोई है तो मेरी मदद कर दो। महेंद्र सिंह ने झाड़ियों के पीछे देखा तो उसको नजर आया एक खरगोश झाड़ियों के बीच में फंसा हुआ है। उसका पैर झाड़ियों में अटक गया है। वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अरे ये बेचारा खरगोश बहुत तकलीफ में लग रहा है, मैं इसकी मदद करता हूँ। राजकुमार ने बहुत संभाल कर उस खरगोश को उस झाड़ियों से आजाद किया। अरे मैं तो आजाद हो गया। अरे वाह, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे खरगोश, तुम बस अपना ख्याल रखो, इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। अरे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम मेरी एक बात याद रखो, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे एक बार याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगा। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, बाय बाय। खरगोश खुशी खुशी अपनी राह पे वापस चला गया और राजकुमार अपने सफर पे निकल पड़ा। थोड़ी आगे राजकुमार जब जंगल के किनारे पे पहुंचा, उसने एक बाज को देखा। वो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। महेंद्र सिंह उस बाज के पास रुका और उसके पास गया। अरे दयालु पुरुष, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। आज मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता और शिकार नहीं कर सकता। मैं बहुत भूखा हूँ। तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो।
अरे पंछी महाराज, मेरे पास तो सिर्फ रोटी है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। हाँ, तुम मुझे रोटी दे सकते हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बाज ने जल्द ही सारी रोटी खा ली। अब वो बहुत खुश लग रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान, तुमने मुझे रोटी खिलाई। क्या मैं इसके बदले में तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? अरे नहीं पक्षीराज, मुझे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं लग रही। मुझे बस खुशी है कि मैंने तुम्हारी मदद की। तो ठीक है नौजवान, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे एक बार याद जरूर करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बाज राजकुमार का शुक्रिया अदा करके वहां से उड़ गया और राजकुमार अपने सफर की तरफ आगे बढ़ गया। वो जल्द ही महल में पहुंच गया और राजकुमारी मीनाक्षी को मिलने के लिए महल में प्रवेश किया। अरे वो देखो, एक और राजकुमार। शुक्र है ये अभी तक तुम्हारे लिए मौजूद है। पर जब मीनाक्षी ने राजकुमार महेंद्र सिंह को देखा, वो एकदम चौंक गई। उसने इससे पहले इतना खूबसूरत लड़का नहीं देखा था। प्रणाम महाराज, मैं हूँ राजकुमार महेंद्र सिंह। मैं यहाँ पे राजकुमारी मीनाक्षी का हाथ मांगने आया हूँ। क्या सचमुच? क्या तुमने उन राजकुमारों के बारे में नहीं सुना जिन्होंने कोशिश की थी? जी हाँ राजकुमारी जी, मैंने उनके बारे में सुना था, पर मुझे ये लगता है कि मैं उनसे बेहतर कर सकता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपसे कहीं दूर छुपने की। राजकुमारी महेंद्र सिंह का आत्मविश्वास देखकर एकदम खुश हो गई। राजकुमारी ने उसे छुपने को कहा। महेंद्र सिंह मुस्कुराया और चला गया। राजकुमार महल से बाहर निकला और उस बाज के बारे में सोचने लगा। अगर मुझे ये खेल जीतना है तो मुझे किसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। तभी वो बाज को बुलाता है। अरे मित्र पक्षीराज, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बाज ने उसे सुन लिया और उड़ता हुआ उसके पास पहुंच गया। अरे नौजवान दोस्त, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे ओ पक्षीराज, मुझे राजकुमारी मीनाक्षी से छुपने की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तभी वो बाज राजकुमार को उठा के ले जाता है और अपने घोंसले में छुपा देता है। बाज उसके सामने आके बैठ जाता है उसे छुपाने के लिए। राजकुमारी मीनाक्षी अपने मीनार पे पहुंच जाती है और चारों तरफ देखने लग जाती है। उसे महेंद्र सिंह कहीं पे नजर नहीं आता। अंत में उसने एक दूरबीन निकाली और उसके जरिए देखने लगी। मीनाक्षी ने नदी के किनारे देखा, फिर उसने जंगल में ढूंढा। उसे राजकुमार कहीं पे नजर नहीं आया। तभी अचानक राजकुमारी की नजर घोंसले पे चले जाती है। अरे, वो बाज के पीछे क्या है? मैं जरा नजदीक से देखती हूँ। तभी मीनाक्षी दूरबीन से ज्यादा नजदीक से देखती है। उसे बाज के पीछे दो टांगे नजर आती है। अरे, ये राजकुमार यहाँ पे कैसे छुप पाया? वो भी एक विशाल बाज के साथ। वो राजकुमार के पास गई और उसे नीचे बुलाया। मैंने आपको ढूंढ लिया है, आप नीचे आ सकते हो। अरे, इसने मुझे कैसे देख लिया? अरे इसका मतलब तो मैं हार गया हूँ। राजकुमार, तुमने छुपने की बहुत अच्छी जगह ढूंढी थी। मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत समय लग गया, तो इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। राजकुमार फिर से निकल पड़ा एक और छिपने की जगह ढूंढने के लिए। इस बार मैं खरगोश की मदद लेता हूँ। श्रीमान खरगोश, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। खरगोश राजकुमार की आवाज सुन लेता है। अरे ओ नौजवान, मैं आ गया। बताओ तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? अरे खरगोश जी, तुम मेरी मदद करो राजकुमारी से छिपने के लिए, वो जल्द ही मेरी तलाश करेगी। ठीक है नौजवान, मैं तुम्हारे लिए जमीन में खड्डा खोदूंगा, तुम उसमें छिप सकते हो। खरगोश ने राजकुमार के लिए एक खड्डा खोद दिया जिसमें वो लेटकर छिप सकता था। राजकुमार उस खड्डे के अंदर छिप गया, केवल उसके बाल ही नजर आ रहे थे। अरे राजकुमार के तो बाल नजर आ रहे हैं। मैं इनमें फूल लगा देता हूँ, ये फूलों की झाड़ी लगेंगी, कोई इन्हें पहचान ही नहीं पाएगा। खरगोश राजकुमार को वहां पे छुपा के चले जाता है
और राजकुमारी फिर से मीनार पे चढ़ के राजकुमार को ढूंढने लगती है। मीनाक्षी राजकुमार को बहुत ध्यान से ढूंढ रही थी। उसने राजकुमार को काफी देर तक ढूंढा, पर उसे राजकुमार नहीं मिल रहा था। तभी अचानक मीनाक्षी की नजर उन हिलते हुए फूलों पर गई। अरे ये कैसे अजीब से फूल हैं? इन्हें तो मैंने पहली बार देखा है। तभी मीनाक्षी उसे ध्यान से देखती है। उसे फूलों के नीचे राजकुमार का सर नजर आ जाता है। अरे राजकुमार यहाँ पे छुप सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो मीनार से उतरी और राजकुमार के पास आके खड़ी हो गई। मैंने आपको फिर से ढूंढ लिया राजकुमार। अरे तुमने तो मुझे फिर से ढूंढ लिया। राजकुमार तुम इस बार बहुत अच्छे से छिपे थे, मुझे सच में बहुत समय लग गया। मैं तुम्हें एक और अंतिम मौका देती हूँ, ये अंतिम मौका होगा राजकुमार। राजकुमार फिर से निकल पड़ा एक और जगह की तलाश में। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ पे छिपूं। अरे ओ नौजवान, तुमने मुझे पहचाना? तुम वही हो जिसने मेरी मदद की थी। क्या हुआ तुम्हें? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? महेंद्र सिंह ने उस तितली को सब कुछ बता दिया। वो तितली राजकुमार की मदद करने की सोचती है। वो उसे एक मिठाई देती है और कहती है, राजकुमार ये मिठाई खाओ, ये मिठाई खाते ही तुम वो बन जाओगे जो तुम बनने की इच्छा करोगे। जैसे ही महेंद्र सिंह ने वो मिठाई खाई, वो देखते ही देखते एक मेंढक में तब्दील हो गया। अरे तुम तो एक मेंढक बन गए। ऐसे तो राजकुमारी तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करेगी। वैसे मैंने उस मिठाई में थोड़ा जादू डाला था। जैसे ही राजकुमारी बोलेगी कि मैं हार गई हूँ, वैसे ही तुम अपने इंसानी रूप में वापस आ जाओगे। अरे ये तो कमाल हो गया। मुझे इसी वक्त राजकुमारी के पास जाना चाहिए। वो तो मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएगी। मीनाक्षी फिर से मीनार पे चढ़ जाती है और वो राजकुमार की खोज करने लग जाती है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे राजकुमार नजर नहीं आते। वो आसपास सारी जगह देख लेती है, उसे फिर भी राजकुमार नजर नहीं आते। तभी वो मेंढक राजकुमारी के पास आ जाता है। मीनाक्षी उस मेंढक को देखकर अनदेखा कर देती है और राजकुमार की तलाश जारी रखती है। अंत में जब उसको राजकुमार नजर नहीं आते, वो जंगल में जाने का फैसला करती है। मीनाक्षी जंगल में जाती है और वो राजकुमार मेंढक उनके पीछे पीछे आता है। मीनाक्षी जहाँ जहाँ जाती है, वो मेंढक उसके पीछे पीछे ही जाता है। अरे ओ मेंढक, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, मैं अपने राजकुमार को ढूंढ रही हूँ। मीनाक्षी ने राजकुमार को जंगल में, नदी में, हर जगह ढूंढा, पर उसे राजकुमार कहीं पे भी नजर नहीं आए। अंत में मीनाक्षी महल वापस आ जाती है। मैं उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पा रही। लगता है वो अपने प्रदेश वापस चले गया। तभी वो मेंढक वहां पे फिर से आ जाता है। जैसे ही राजकुमारी बोलती है कि वो हार गई, वो मेंढक राजकुमार में वापस बदल जाता है। मीनाक्षी उसे देखकर एकदम चौंक जाती है। अरे अरे अरे, तुम वो मेंढक थे? तुमने ये कैसे किया? अरे ये तो एक राज है। वैसे मैं जीत गया हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ साथ ही था, तुम मुझे पहचान ही नहीं पाई। राजकुमारी की शर्त पूरी होने पर राजा ने अगले दिन ही महेंद्र सिंह और मीनाक्षी की शादी करवा दी। सभी उस शादी से बहुत खुश हुए और राजा ने अपनी बेटी को हंसी खुशी विदा किया।